ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के लिए कैसा जा रहा है। सूर्य महाराज का गोचर धनु राशि में 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक। 16 दिसंबर 2025 साल का अंतिम बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं। बुध का परिवर्तन होगा महीने के अंतिम में 29 दिसंबर को। वो भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन वो नए साल में ही प्रभाव होगा उनका। तो इस वर्ष के आधे महीने और नेक्स्ट न्यू ईयर के पहले हाफ में सूर्य का गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और सूर्य आपके लिए लाभेश हैं, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए। और लाभेश का पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में आना अच्छा ही होता है, यानी जितना पराक्रम उतना लाभ। पहला रूल तो यही होगा। सूर्य तुला की जातकों के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें लेकर आए हैं वो है, आप यदि किसी तरह से ऑनलाइन काम में हैं या सोशल मीडिया पर हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। आपका बड़ा नाम हो सकता है इस गोचर काल के दौरान। जो लोग भी दिल से मेहनत कर रहे हैं किसी तरह के सोशल मीडिया पे हों आप, लेकिन यदि आपका वही प्रोफेशन है तो वहाँ से आपको प्रसिद्धि और लाभ दोनों ही प्राप्त होने वाला है इस महीने। न्यू ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा आजकल वैसे भी फॉलो और व्यूज़ इन्हीं के सब्सक्राइबर के युग में हैं हम। और जैसा कि मैं भी हूँ, यूट्यूब पे हूँ, तो सभी को चाहिए यूट्यूब पर हैं या किसी अन्य माध्यम पे हैं, ऐसे किसी क्षेत्र में हैं आप, ज्ञान का काम करते हैं या किसी अन्य चीज़ों को प्रसारित करते हैं। हाँ, ऑकल्ट साइंस में है तो अच्छी बात है। ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोगों को भी प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ये महीना है जो लोग ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सब से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए, और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रसिद्धि का समय रहेगा। और ये समय है कुछ नया सीखने का भी, ज्ञान प्राप्त करने का, कुछ नया स्किल अपने अंदर डेवलप करने का। और कुछ ना कुछ टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई आदमी है, अगर आप जातक हैं, तो इस महीने कुछ नया ज्वाइन कर सकते हैं आप। कोई गवर्नमेंट स्कीम है आपके, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन काम करते हैं, उसमें भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ऑनलाइन कोई भी काम गवर्नमेंट से रिलेटेड है आपका, उसमें भी तरक्की देखने को मिलेगा, आपको लाभ होगा आपका वहाँ से। और सबसे ज़्यादा यदि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं आप या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए कामों में हैं आप, उसके लिए भी ज़्यादा अच्छा है। रोड वगैरह का टेंडर वगैरह लेते हैं तो भी अच्छा है। अगर रोड का सरकार से जुड़कर कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं आप, कहीं ना कहीं आजकल टोल टैक्स वगैरह वसूलने वाले काम है, उस तरह का कुछ काम है, या नौकरी करना चाहते हैं वहाँ पे, वो आपका लग सकता है। तो हो सकता है नई नौकरी करना चाहते हैं अगर, तो ट्रैफिक पुलिस वगैरह या ट्रांसपोर्ट के किसी भी जुड़े हुए उपक्रम में अगर गवर्नमेंट का कोई जॉब है तो वहाँ पे आप अप्लाई अवश्य करिए इस महीने मतलब इस एक महीने के गोचर काल के दौरान। दिसंबर आधा और आधा जनवरी, ये पूरा 30 दिन का जो समय होगा वो आपके लिए ऐसे किसी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब अगर करना चाहते हैं तो वहाँ अप्लाई अवश्य करिएगा और सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। लाभ हो सकता है आपको, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर अन्य किसी भी यातायात से जुड़े हुए उपक्रम में। गवर्नमेंट की बहुत सारी बसेस चलती हैं, वहाँ भी ऑनलाइन कह रहा हूँ, जॉब्स होती हैं। बस में मेरे ख्याल से सरकारी ही होती है वो सब चीज़ें, तो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो कम स्किल फुल होने के बाद भी आपको वहाँ, या कम ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसके लिए आपको, तो वहाँ जॉब अप्लाई करते हैं तो होने के चांसेस बढ़ेंगे आपके। कार्य क्षेत्र और व्यापार की बात कर लेते हैं। और कार्य क्षेत्र में समय थोड़ा सा अप्स डाउन वाला हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ सकता है, थोड़ा असमंजस हो सकता है इस महीने आपके बॉसेस से, थोड़ी बहुत ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। साथ देगा समय आपका, भाग्य साथ देगा, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा ही करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, बॉसेस से परेशानी आपको नहीं है, आपकी वजह से बॉसेस परेशान हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो कोशिश करिएगा कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो। यदि आप स्वयं अधिकारी वर्ग हैं तो भी अपने अंडर काम करने वालों पे रहम करिए, और यदि आप कर्मचारी हैं तो अपने बॉसेस पे रहम करिए। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी जगह पे काम करते हैं, भले हम कर्मचारी हैं, लेकिन हमारे बॉस हमसे डरे हुए होते हैं कि यार स्किलफुल बंदा है, चला ना जाए।
तो ये भी प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बॉसेस ही अप हैंड रहते हैं, पर हैंड रहते हैं। तो ये आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप अथॉरिटी हैं तो भी, और आप अगर कर्मचारी हैं फिर भी, दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए समय अच्छा ही है। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, पराक्रम में पूरे महीने आपकी वृद्धि रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, मतलब कि जो भी करना चाहें आप इस एक महीने में, न्यू ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा जोश और खरोश वाला होना चाहिए। होगा, आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, आपकी दशा अंतर्दशा पे डिपेंड करता है, लेकिन जो गोचरीय प्रभाव है उसके अनुसार आपके ये जो नया साल आ रहा है उसमें आप बहुत बढ़ चढ़ के काम करेंगे और आपकी एनर्जी बहुत हाई ऑन रहने वाली है। तो जो भी करिए कुछ ज़्यादा ही एनर्जी रहेगी, तो उसका साइड इफ़ेक्ट मैंने बताया कि कार्य क्षेत्र में ऊपर नीचे हो सकता है आपके ईगो के कारण या क्रोध के कारण। उन सब चीज़ों से बचिएगा, या ओवर करने की कोशिश मत करिए, जितना कहा जाए उतना करिए, बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। भाग्य साथ देगा, कार्य क्षेत्र अच्छा ही है, और अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करें जॉब की, तो व्यापार की, व्यापार और भी अच्छा है, क्योंकि व्यापार में आपके धन आता हुआ दिख रहा है। व्यापार करने वाले जितने भी तुला राशि के जातक हैं या लग्न के जातक हैं, ये महीना तुला लग्न के जातकों के लिए व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की लेकर आ रहे हैं। ये महीना का मतलब है वही मैंने बताया, जो कि 15 जनवरी 2026 तक सूर्य का जो गोचर है, व्यापार में आपके अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के चांसेस रहेंगे। कुछ नहीं करेंगे नया, हालांकि करना चाहिए आपको इस महीने, कुछ नया करना ही पड़ेगा आपको। अपने व्यापार में कुछ ऐड ऑन करिए, आप कुछ ना कुछ ऐड ऑन करिए। गवर्नमेंट से कुछ सहायता चाहिए आपको व्यापार बढ़ाने के लिए, अवश्य प्रयास करिए। इस महीने आपको वो प्रयास पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। अगर जैसे कि हाँ, आपको व्यापार बढ़ाना है, आपको बिल्डिंग बड़ी करनी है, शोरूम खोलना है, परमिशन चाहिए, और गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लीगल इशू आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी इस महीने, अगर कोशिश करते हैं तो। पहले से जो व्यापार चल रहा है ऑलरेडी, मान लीजिए कि मॉल है आपका, आप बड़ा करना चाहते हैं, वो बड़ा कर सकते हैं आप, परमिशन मिल जाएगा और बड़ा करिए। आप व्यापार बढ़ाने का योग पूरा बना हुआ है, और अगर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई इशू आ रहा है व्यापार बढ़ाने में, तो वो सॉल्व हो जाएगा। टैक्स वगैरह में बचत हो सकती है इस महीने आपके। तो ये सब चीज़ें फेवर में आपकी। यदि व्यापार बढ़ाने के लिए लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा आपको। गवर्नमेंट बैंकों से अगर लोन प्राप्त करना चाहते हैं, प्राइवेट एंटिटी से ज़्यादा ब्याज के डर से नहीं ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट बैंकों से आपको लोन प्राप्त हो जाएगी, और वहाँ से भी धन लाभ हो सकता है। जरूरी नहीं कि व्यापार से ही धन लाभ हो। व्यापार बढ़ाने के लिए आप लोन अगर चाहते हैं बैंकों से, विशेषकर सरकारी बैंक से, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा इस महीने। कोई परेशान कर रहा है, हिडन शत्रु, गुप्त जो आपके शत्रु हैं वो परेशान कर रहे हैं बहुत दिनों से, उसमें आपको राहत मिल सकती है। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर ही हैं। बात करें, पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके, और हालांकि पुत्र के आपके स्वास्थ्य के भी, पहले से पुत्र है अगर, तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और नहीं है, होने को है तो होने के समय भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। प्रॉपर्टी खरीदने के योग नहीं है उतने अच्छे, लेकिन अगर खरीदते हैं तो सोच समझ के करिएगा। विवाद भरी संपत्ति खरीद सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी अगर प्रॉपर्टी खरीदने का विचार है तो मत करिएगा। व्यापार और कार्यक्षेत्र तो अच्छा ही है आपका। मित्रों से सहायता प्राप्त होगी इस महीने आपको, मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं आप। छोटे भाई बहनों से भी सहायता प्राप्त होगी। थोड़ा सा अपने ईगो पे, क्रोध पे भाई बहनों के लिए, यदि आप बड़े हैं घर में या छोटे भी हैं, तो ध्यान से रहिएगा। आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है उनके ऊपर, तो ध्यान रखिएगा। वाणी पर भी अपने कंट्रोल रखिएगा। आपकी वाणी भी थोड़ी बहुत कर्कश हो सकती है, लोगों पर आप अपना प्रभाव जमा सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचिएगा थोड़ा। बाकी समय अनुकूल है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं है मैं कहूँगा। मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा है, अनुकूल रहेगा, और वैवाहिक जीवन में अच्छा है। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में चीज़ें अभी कुछ पेट संबंधित परेशानियां आ सकती हैं आपको, तो उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आपकी माता जी की सेहत, आप थोड़ी परेशान थे आप धीरे धीरे सही हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं आपके लिए। तो माता जी की सेहत तो सही है, पिताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। पिताजी की सेहत में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके स्वयं की सेहत में बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हैं, थोड़ी बहुत पेट संबंधी
परेशानियाँ आ सकती हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी सब समय और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, पराक्रम भरा रहेगा। बहुत ऊपर नीचे खाने पीने से बस बचिएगा। मौज मस्ती तो रहेगी इस महीने आपके साथ, और व्यय खर्चे भी होंगे थोड़े बहुत, और उस खर्चे को ही बचाना है। और न्यू ईयर में ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, लेकिन हाँ इस महीने खर्चे हैं। न्यू ईयर में खर्चे जो होंगे वो आपके अलग से होंगे, व्यापार बढ़ाने के चक्कर में हो सकते हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में कर सकते हैं खर्चे वर्चे। एज सच बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं है इस महीने। दिसंबर के बचे हुए दिनों में थोड़ी बहुत फिजूल खर्ची हो सकती है आपकी, तो उससे बचिएगा। बाकी समय अच्छा है, अनुकूल है आपके लिए, लाभ उठाइए इस महीने का। और ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। उपाय मैंने बताया नहीं, उपाय स्वरूप आप दुर्गा सप्तशती कवच का पाठ यदि करें तो ज़्यादा अच्छा है। और तुलसी जी के पेड़ में जड़ में जल चढ़ाइए, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही।